हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ नैन्सी और आज की वीडियो में हम इंग्लिश वोकेबलरी के कुछ इडियम्स डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो में जो इडियम्स रहेंगे वो रहेंगे ग्रीन कलर बेस्ड, ठीक है। यानी कि इडियम्स में आपको ग्रीन वर्ड देखने को मिलेगा। हमारा फर्स्ट इडियम है डू नॉट बाय ग्रीन बनाना, ठीक है। पहले ईडियम से ही समझने की कोशिश करते हैं कि हमें हरा केला नहीं खरीदना चाहिए। हरा केला कैसा होगा? दैट विल बी अनराइप, ठीक है, पका नहीं होगा, कच्चा केला होगा, रॉ बनाना होगा। अब उसको पकने में टाइम लगेगा, यानी कि उसका रिजल्ट आने में टाइम लगेगा। तो इसका मतलब होता है हमें कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है जिसमें हमें रिजल्ट मिलने में बहुत लंबी ड्यूरेशन लगे। सो डू नॉट मेक एन इन्वेस्टमेंट इनटू समथिंग दैट इज गोइंग टू टेक अ लॉन्ग टाइम टू प्रोड्यूस रिजल्ट, ठीक है। डू नॉट बाय ग्रीन बनाना मतलब ऐसे काम में इन्वेस्ट मत करो जिसका रिजल्ट आने में आपको काफ़ी टाइम लगे। नेक्स्ट इज टू ईट वंस ग्रीन। बहुत इजी है, मतलब टू ईट ग्रीन्स मतलब हरी सब्जियां खाओ, यानी कि टू ईट अ हेल्दी डाइट। नेक्स्ट वन इज टू वियर द ग्रीन विलो। टू वियर द ग्रीन विलो, अब विलो वर्ड जो है इज अ ट्री। विलो इज अ ट्री और विलो ट्री इज ऑफन एसोसिएटेड विद, ऑफन एसोसिएटेड, ओपन लिखा है, ठीक है, ऑफन एसोसिएटेड विद सैडनेस, सैडनेस से एसोसिएट करता है। तो इस ईडियम का मतलब हो गया कि आप क्या हैं? सैड हैं। बट सैड क्यों है? आपकी कोई चीज़ आपसे खो गई है, ठीक है। तो विलो इज ऑफन एसोसिएटेड विद सैडनेस, सो टू वियर द ग्रीन विलो मीन्स टू बी सैड एज अ रिजल्ट ऑफ लूजिंग समथिंग। कोई चीज़ आपसे खो गई है और आप उदास हो तो आप ईडियम यूज कर सकते हो टू वियर द ग्रीन विलो। नेक्स्ट इज ग्रीन आइड मॉन्स्टर, ठीक है। मॉन्स्टर, मॉन्स्टर क्या होगा? हमारा दुश्मन होगा और दुश्मन हमसे क्या करते हैं? जेलस करते हैं। तो ग्रीन आइड मॉन्स्टर इज जेलस, ठीक है। अ पर्सन हु इज जेलस ऑफ अस इज ग्रीन आइड मॉन्स्टर, ठीक है। उसकी तो नज़र ही बुरी है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द मून इज मेड आउट ऑफ ग्रीन चीज। क्या मून चीज से बन सकता है? ठीक है। इस ईडियम पे आप विश्वास नहीं करते, तो इस ईडियम का मतलब ये है कि ऐसी इंसिडेंट जिसके ऊपर आप विश्वास नहीं कर सकते। समथिंग हार्ड टू बिलीव इज गोइंग टू हैपन, कुछ ऐसा जो ऐसा नामुमकिन जो होने वाला है, ठीक है। मून इज मेड ऑफ आउट ऑफ ग्रीन चीज़, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए एक ऐसे इवेंट या इंसिडेंट या एक्ट के लिए आप यूज़ करोगे इस ईडियम को जो कि हार्ड टू बिलीव है, जिसके आप पर विश्वास कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट ईडियम इज टू हैव ग्रीन थंब, टू हैव ग्रीन फिंगर्स, ठीक है। अब ग्रीन थंब, ग्रीन फिंगर्स यूज होता है हमारे माली के लिए, यानी कि गार्डनिंग जो करता है, ठीक है। अ पर्सन हु इज सक्सेसफुल इन गार्डनिंग, इन ग्रोइंग प्लांट्स इज नोन एज टू हैव अ ग्रीन थंब एंड टू हैव अ ग्रीन फिंगर्स, ठीक है। नेक्स्ट वन इज टू बी ग्रीन एज गूसबेरी। ग्रीन एज गूसबेरी, कच्ची गूसबेरी ग्रीन कलर की होती है, यानी कि ऐसा पर्सन जो कैसा है? यंग है और इनएक्सपीरियंस्ड है, अभी उसको जिंदगी का कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ, उसको कहेंगे टू बी ग्रीन एज अ गूसबेरी। नेक्स्ट इज ग्रीन फोल्डिंग, ग्रीन पेपर, लॉन्ग ग्रीन। इन तीनों इडियम्स का मतलब सेम ही है। ये एक इडियम है दैट इज यूज टू डिस्क्राइब पेपर मनी, ठीक है, हार्ड कैश जो मनी होता है। और समथिंग सम टाइम इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, यानी कि यहाँ की ग्रीन फोल्डिंग, ग्रीन पेपर और लॉन्ग ग्रीन तीनों मनी से रिलेट करेंगे, ठीक है। यानी कि ये किस लिए यूज़ करेंगे? कैश मनी के लिए, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी के लिए यूज़ होगा। नेक्स्ट इज टू गिव समवन ग्रीन लाइट, किसी को ग्रीन लाइट देना, ठीक है। रेड, ऑरेंज एंड रेड, येलो एंड ग्रीन, 3 लाइट्स आर देयर, ठीक है। तो रेड लाइट से आप किसी को रोकते हो और ग्रीन लाइट से आप किसी को जाने देते हो। तो टू गिव समवन ग्रीन लाइट मीन्स टू गिव समवन परमिशन टू डू समथिंग। कोई काम करने के लिए आप किसी को परमिशन दे रहे हो, देन यू विल यूज द इडियम टू गिव समवन ग्रीन लाइट। नेक्स्ट इज टू गो ग्रीन ऑन समवन, टू गो ग्रीन ऑन समवन, टू गेट वेरी अपसेट एट समवन, किससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाना, ठीक है। आप किसी की बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए हो, देन वी यू विल यूज़ द इडियम टू गो ग्रीन ऑन समवन। नेक्स्ट इज एज ग्रीन एज ग्रास या फिर ग्रीन हॉर्न, ठीक है। दोनों इडियम्स, ये 2 इडियम्स हो गए आपके पास, एज ग्रीन एज ग्रास और ग्रीन हॉर्न। इसका मतलब भी है, अब घास एज ग्रीन एज ग्रास, जो नई घास उगी होती है कैसे ग्रीन ताज़ी ताज़ी सी होती है, ठीक है। कोई उसके ऊपर चला नहीं होता, यानी कि उस घास को कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ होता,
तो अ पर्सन हु इज इनएक्सपीरियंस्ड is known as green as grass. Next idiom is to be green with envy. To be green with envy. Envy होता है दुश्मनी, ठीक है. So to be jealous of another person. Our next idiom is to flourish like a green bay tree. ग्रीन बे ट्री यानी कि बहुत हरा भरा पेड़ है, आप उसकी तरह क्या हो, सक्सेसफुल हो, टू बी वेरी सक्सेसफुल. नेक्स्ट इज ग्रीन रूम. बहुत कॉमन सा इडियम है. किस लिए यूज होता है? एक ऐसे रूम के लिए जहाँ पर कौन बैठता है? एक्टर और एक्ट्रेसेस बैठते हैं. कब बैठते हैं? जब वो स्टेज पर परफॉर्म नहीं कर रहे, स्टेज पर या जो भी उनकी शूटिंग चल रही है उसमें परफॉर्म नहीं कर रहे, और बैक स्टेज पर वो क्या करते हैं, एक रूम में बैठते हैं, वहाँ पर वो मेकअप करते हैं या रेस्ट करते हैं, तो उसे बोला जाता है ग्रीन रूम. ठीक है. सो दीज वर सम इम्पॉर्टेंट ईडियम्स जिसमें हमने ग्रीन कलर से रिलेटेड जितने भी ईडियम्स हैं डिस्कस करने की कोशिश की. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.